है वो उत्साहित हैं और कहीं न कहीं इनका मानना है कि बिहार में नए दौर की शुरुआत हुई है। हालांकि अभी भी मतगणना जारी है, लेकिन हर चरण में प्रशांत किशोर आगे नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उत्साहित हैं अपने नेता की बढ़त को देख करके। और कहीं न कहीं नेता और कार्यकर्ता इस बात से उत्साहित है कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया उसका यह रिजल्ट है और लगातार हर चरण में फिलहाल प्रशांत किशोर आगे नजर आ रहे हैं। जी चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे। तारिक जी लगातार जुड़े हुए हैं। तारिक जी, जिस तरीके से एक और बड़ी खबर, रुचिका। बिल्कुल राहुल, और बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव में लगातार प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और आधिकारिक तौर पर भी प्रशांत किशोर को लेकर के यही पुष्टि की जा रही है कि वो अभी इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। जो आरजेडी और बीजेपी के उम्मीदवार से भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। और बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बीजेपी कार्यालय की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरजेडी और बीजेपी दोनों ही कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए एलजेपी आरवी के भी प्रवक्ता रंजन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रंजन जी, अगर आवाज आप तक जा पा रही हो, चूंकि आप एनडीए घटक दल के मजबूत साथी हैं, लेकिन बीजेपी का इस तरीके से पिछड़ना, प्रशांत किशोर का आगे जाना, अब तक इन रुझानों को कैसे आप देख रहे हैं? एलजेपी आरवी कैसे देख रही है? सर नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, एक बात तो तय है, अभी हमारे पिछले दिन हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने बोला था कि राष्ट्रीय जनता दल इस लड़ाई में कहीं नहीं है, और वो बात सच साबित होती हुई दिख रही है। हम लोग जनतंत्र में जो जनमत है उसको स्वीकारते हैं। किसी भी हालात में अगर जनता का जो मत होता है वो हमारे लिए आदरणीय है और हम लोग उसको सर आंखों पर लेते हैं। 202 सीट हमें मिली थी, तब भी हमें गुमान नहीं था। अगर आज हम लोग हारते भी हैं, यदि चूंकि अभी तो बहुत राउंड बाकी है, अभी तो 5-6 राउंड की गिनती हुई है, तो मुझे लगता है कि अभी 31 राउंड की गिनती है टोटल, तो अभी तो लड़ाई बाकी है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता अंत में भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी को ही जीत मिलेगी। ये हम आज भी अभी भी आश्वस्त हैं, लेकिन जिस तरीके का राष्ट्रीय जनता दल का, चलिए बिल्कुल रंजन जी आपके पास आएंगे। तो देखिए बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि इस बदलते रुझानों के साथ, इस डेटा के साथ जो सुरक्षा है कई पार्टी दफ्तरों की, वो लगातार बढ़ाई जा रही है। और बड़ी खबर यह कि बांकीपुर उपचुनाव जुड़े एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि आरजेडी कार्यालय की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की बात करें तो तीसरे नंबर पर चल रही है, वोट काफी कम उन्हें मिले हैं। बीजेपी कार्यालय की भी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ हम बात करें जनसुराज दफ्तर की, वहां पर खुशियां मनाई जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से डेटा रुझान बदल रहे हैं, बीजेपी कार्यालय हो, आरजेडी कार्यालय हो, सुरक्षा यहां की बढ़ाई गई है, क्या कुछ चल रहा है वहां? बांकीपुर चुनाव में काउंटिंग हो रही है, लगातार चरण दर चरण काउंटिंग होती जा रहे हैं। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, रुझान आने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार और राजद के उम्मीदवार जिस तरह से पीछे चल रहे हैं, उसके बाद बीजेपी और राजद कार्यालय दोनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बलों को राजद कार्यालय में और बीजेपी कार्यालय में भेजा गया है कि किसी प्रकार की कोई भी घटना हो तो उसको तत्काल देखा जा सके। काफी पुलिस बल बीजेपी कार्यालय और राजद कार्यालय दोनों जगह मौजूद है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और हमारे साथ तारिक जी लगातार जुड़े हुए जनसुराज के प्रवक्ता है। तारिक जी, कई ऐसे बड़े चेहरे थे, मजबूत हैंड थे जो आपके साथ थे 25 के चुनाव में, लेकिन 25 में परफॉर्मेंस बुरा हुआ। कई लोग जो है बांकीपुर उपचुनाव के पहले कुछ दिन पहले छोड़ करके बीजेपी में चले गए। उनके लिए क्या कहेंगे जो इस घड़ी में साथ छोड़कर गए? और प्रशांत किशोर अपने दम पर अकेले और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़े चेहरे के तौर पर इन रुझानों में अब तक उभर कर सामने आए हैं। देखिए, जनसुराज की जो बुनियाद है उसमें बिहार में परिवर्तन की बात है। और जो लोग भी परिवर्तन के लिए जब आते हैं तो एक दिन में परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। हो सकता है कि 2 साल में किसी को मिल जाए, किसी को 4 साल में जो है ना लाभ मिल जाए, किसी को हो सकता है कि 10 को लग जाए। तो जो लोग पूरी तरीके से इस बात को लेकर कमिटेड थे कि बिहार में परिवर्तन को लेकर आना है, परिवर्तन करना है, वह लोग प्रशांत किशोर जी के साथ रहे।
और जो लोग ये सोचकर आए थे कि हमें जनसुराज के साथ जाना है, टिकट लेना है, चुनाव लड़ना है और विधायक बनना है, सांसद बनना है, वह लोग वापस चले गए। तो वैसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप जहां गए हैं वहां भी कम से कम आप इत्मीनान से रहे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो वहां भी इत्मीनान से रहे, अगर आप राजद गए हैं तो वहां भी इत्मीनान से रहे। इसलिए जनसुराज के जो लोग हैं, जो आज तक टिके हुए, हमारे जैसे लोग, जब जनसुराज का ज नहीं लिखा गया था तब से हम लोग जनसुराज के साथ है और इस उम्मीद के साथ है कि एक न एक दिन ये जो बिहार में जो काई जमी हुई है इसको हम लोग खत्म करेंगे और बिहार को एक नए स्वरूप में लेकर जाएंगे, एक नया बिहार बनाएंगे। तो वैसे लोग आज जनसुराज के साथ हैं। जी चलिए, केके लाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। केके लाल जी, 30 सालों का एक सफर, और उस सफर में अगर ब्रेक लगता है या फिर कुछ ऐसी चीजें निकल करके सामने आती है, हालांकि हम भी इंतजार कर रहे हैं, सभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रुझान में आखिर इतना बड़ा बदलाव, और इस बदलाव को कैसे देखा जाए और आने वाले वक्त के लिए भी, प्रशांत किशोर की सियासत के लिए, बीजेपी के सियासत के लिए और खुद नितिन नवीन के चेहरे को लेकर के किस तरीके का असर ये डालेगा चुनाव? एक तो राहुल, मैं ये कहूंगा कि इस बार वोट जो है 26,820 कम वोट पड़े, और अभी तक जो आप फिगर बता रहे थे उसमें लगभग 21,000 वोटों की गिनती हुई है और कुल वोट पड़े हैं इस बार 1,30,208 मत। तो अभी 1 लाख वोटों की गिनती की जानी है, इसलिए अभी इस जो प्रारंभिक रुझान है 5-6 राउंड का, इस पे एक फाइनल ओपिनियन नहीं बनाया जा सकता है। आप जैसे ये कह रहे हैं कि जनसुराज है, तो जनसुराज ने जो संघर्ष किया है पिछले विधानसभा चुनाव में, और इस बार जो घर घर जाकर के अपनी आइडियोलॉजी को बताया है, वो कहे हैं कि हम बांकीपुर के सुधार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सम्राट चौधरी की सरकार को जनमत संग्रह के रूप में, रेफरेंडम के रूप में लड़ रहे हैं। तो ये परिवर्तन, आप परिवर्तन के लिए आगे आए। हर एक जगह वो गए तो इसी बात को बार बार वो कहे कि परिवर्तन के नाम पे वोट दी। तो हमें ये लग रहा है कि कुछ लोगों, जो आम मतदाताओं हैं, उनमें परिवर्तन की बात जो प्रशांत किशोर कहे हैं उनका कुछ असर दिख रहा है। यही वजह है कि आप देखिए कि आरजेडी के जो कोर वोट है वो एक विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर की ओर देख रहे हैं, या कुछ लोग जो ये समझ रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ में। चलिए, बिल्कुल केके लाल जी, चितरंजन गगन जी के पास आते हैं। जिस बात का जिक्र केके लाल जी कर रहे हैं कि आरजेडी का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक अब तेजस्वी के चेहरे को ना देख करके प्रशांत किशोर में एक विकल्प देख रहा है कि कोई तो है जो हमारा मुद्दा उठाए, बीजेपी के पास हम नहीं जाएंगे लेकिन आरजेडी के पास भी नहीं जाएंगे। क्या आप भी ऐसा मानते हैं और यही चीज आरजेडी को डाउन भी कर रही है? चितरंजन गगन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहे हैं जी। केके लाल ने ही इस बात की चर्चा की कि जो आपका कोर वोटर था वो आपने विकल्प ना देख करके प्रशांत किशोर में विकल्प देख रहा है। नहीं राहुल जी, मैंने पहले भी बताया है, आपको कहा है कि देखिए इसमें पीछे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं रहा है। महत्वपूर्ण फैक्टर यह रहा है कि एनडीए की सरकार जो केंद्र और बिहार में है उसके खिलाफ में जो जन आक्रोश है, जो आप जंतर मंतर से लेकर और पटना और देश के विभिन्न राज्यों में आपने देखा, उसी का प्रकटीकरण है, या जो है तो बांकीपुर के जो मतदाताओं ने जो वोट दिया। अब रहा कि पीके के तरफ, तो चूंकि अभी जो भाजपा के साथ ही बता रहे हैं। चलिए, आएंगे आपके पास बड़ी खबर है रुचिका के पास। बिल्कुल राहुल, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निर्वाचन आयोग की तरफ से आधिकारिक 7वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और इसमें भी प्रशांत किशोर आगे हैं। तो 7वें राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और 7वें राउंड में पीके की बढ़त बरकरार है। प्रशांत किशोर 3,811 वोट से आगे हैं और अब तक प्रशांत किशोर को जो वोट मिले हैं वो 13,500 वोट मिले हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा की बात करें तो अभी भी दूसरे नंबर पर बरकरार है, हालांकि इनकी भी वोटों की संख्या बढ़ी है और फिलहाल 9,679 वोट इन्हें मिले हैं। तो नीरज सिन्हा के भी वोट बढ़े हैं, लेकिन अभी भी वो प्रशांत किशोर से काफी कम है। 3,811 वोट से प्रशांत किशोर अभी भी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। राहुल जी, चलिए बिल्कुल। चितरंजन गगन जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि जनता की समस्या बीजेपी है, लेकिन आप हल बन करके, आप सहारा बन करके आरजेडी क्यों नहीं आगे आए? क्यों आखिर प्रशांत किशोर आए?
मैंने कहा ना कि भाजपा के द्वारा एक प्लान वे में पीके को आगे लाया गया, तो जनता के बीच में एक मैसेज दिया गया कि प्रशांत किशोर ही जो है सो भाजपा को हरा सकते हैं। और प्रशांत किशोर एक बड़ी पर्सनालिटी है, निश्चित रूप से इसका लाभ तो इन्हें मिला है, इसमें कहीं कोई इसमें हम इसमें इंकार नहीं करते। लेकिन अभी आपने जो भाजपा के साथी का जो सुन रहे थे, उनको अपने यहाँ से ज्यादा उनको खुशी है कि आरजेडी का वोट जो सो कमा, उनको ज्यादा खुशी, इसी से आप समझ लीजिए। और आज भी जो नैरेटिव एक बनाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जीत हो रही है, प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, यह नहीं कहा जा रहा है कि एनडीए भाजपा की हार हो रही है, और हार ही नहीं बुरा तरीका से, जो उसका सबसे सुरक्षित क्षेत्र था, आज वहां पर भाजपा काफी वोटों से पिछड़ रही है। तो इसको जो सो नैरेटिव नहीं बना के प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, क्योंकि एक सीट से जो है सो न बिहार के विधानसभा में चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, उस पर कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन एक मैसेज बांकीपुर के जनता ने दिया कि जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की, एनडीए की जो नीतियां हैं, अब 40-40 उसके जो है स्टार प्रचारक यहाँ बांकीपुर में घूमे, 202 विधायकों को ड्यूटी लगाया गया, दूसरे प्रदेशों से नेता यहाँ पर बुलाया गया, तो इस ढंग से केंद्र में जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया। तो भाजपा को यह पहले से अंदाज हो गया था, एहसास हो गया था कि जनता उनके खिलाफ में है, सड़क पर उतर रही है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही है। चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे, कुंतल कृष्णा जी भी जुड़े हुए हैं, समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। चलिए आएंगे आप लोगों के पास आएंगे। तो देखिए जो अब डेटा सामने आ रहे हैं, लगातार छठे 7वें राउंड और 8वें राउंड तक की जो खबर है वो हमने आपको दिखाई कि कुछ जो डेटा है वो पीके की टीम की तरफ से भी आ रहे हैं, कुछ जो आधिकारिक डेटा है वो बकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ही आ रहा है, लेकिन हर डेटा यही कह रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं। हालांकि यह माना जा रहा है कि अब तक अभी तक 1 लाख ऐसे जो वोट है जिनकी काउंटिंग होनी बाकी है, 1,30,000 पूरी ये वोट है, और जिसमें 30,000 28,000 के आसपास अब तक काउंटिंग हुई है। इंतजार जरूर किया जा रहा है कि 31 राउंड तक है, और इसी इंतजार में बीजेपी भी उम्मीद लगाकर बैठे हुए कि शायद चीजें बदले, तस्वीरें बदले। लेकिन अब जो आंकड़ा है, अंतर जो है वो काफी बड़ा होता चला जा रहा है, और इस बड़े होते हुए आंकड़े कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है, और इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि जनसुराज के दफ्तर में लगातार जो जश्न है वो देखने को मिल रहा है। और चलिए विनीता के पास आएंगे। विनीता, आप बीजेपी दफ्तर में मौजूद है, हालांकि बीजेपी के नेता जरूर पहुंचते हैं, अगर उनके पक्ष में रुझान जाते हैं, क्या कोई बड़ा चेहरा नजर आ रहा है बीजेपी दफ्तर में, या फिर कुछ सन्नाटा जैसा ही सीन है? राहुल, बीजेपी दफ्तर में थोड़ी देर पहले थी, लेकिन अब मैं जन सुराज के दफ्तर में पहुंच गई हूं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से काउंटिंग हो रहे हैं और प्रशांत किशोर अब आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रशांत किशोर के समर्थक कितने खुश हैं वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया और प्रशांत किशोर के साथ लगातार बांकीपुर में डटे रहे। और ऐसे में सुबह से काउंटिंग जो जारी है उसमें कई राउंड की काउंटिंग हो गई है, और फिलहाल हर राउंड में प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव से आगे नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर के कार्यालय की तस्वीर हम आपको जरा दिखा दें। प्रशांत किशोर का ये कार्यालय है, और जितने भी उनके समर्थक हैं फिलहाल धैर्य बनाकर यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता तब तक शायद ये लोग अभी जश्न नहीं मनाएंगे। सब कहीं ना कहीं मोबाइल से जो अपडेट है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घड़ियां आए और कब ये लोग जश्न मनाएं। अभी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, बिहार की जनता, बिहार की बांकीपुर की जनता ने जो प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत किया है, ये ऐतिहासिक क्षण है जनसुराज के लिए। और पिछले 3 सालों से आदरणीय प्रशांत जी ने जो तन मन धन बिहार के लोगों के साथ लगाया, हम उम्मीद करते हैं कि अभी हम लोग 10वें राउंड में 5,000 से ज्यादा का गैप ये कर चुके हैं, और वैसे वैसे क्षेत्रों में हम बीजेपी को अभी मतलब हरा रहे हैं जो आज 35 सालों में उनको अवैध किला कहा जाता है। अभी 31 राउंड तक होना है, आप बोल रहे कि हरा रहे हैं। नहीं, मैंने क्या कहा, अभी तक के काउंटिंग में जिन क्षेत्रों में इतनी शांति क्यों है? आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, एकदम बड़े धैर्य से आप लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए हम एक धैर्यवान और अनुशासित नेता के सिपाही हैं, और
हमें पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता जो चले बिल्कुल विनीता आपके पास आएंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर रुचिका बताएंगी। बिल्कुल राहुल, देखिए प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से अब 9वें राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है और इसमें भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, यानी कि जो ये आंकड़ा है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5400 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। देखिए राहुल, शुरू से ही प्रशांत किशोर की जो वोट के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और ये प्रशांत किशोर की टीम के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। 9वें राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। तो देखिए बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां 9वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से 5400